गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज है 14 जून 2025। हमारी जम्मू टू लद्दाख राइड का पहला दिन। हम 4 राइडर्स ने ये जम्मू टू लद्दाख 2025 की जर्नी स्टार्ट की है जम्मू से लगभग 4:30 बजे, और अभी 5 बज रहे हैं और हमने सिद्रा क्रॉस कर रहे हैं। सबसे आगे हमारे रिकी भाई जा रहे हैं अपनी 650 सुपर मीटियोर पे। उसके भाई है तंजीत भाई 220 एवेंजर पे। आगे आप देख सकते हैं कि सात्विक भाई है KTM 200 पे, और आखिरी में मैं अपनी लैला पे गोरिल्ला 450। तो आज की जो डेस्टिनेशन है वो है हमारी द्रास। जम्मू टू द्रास लगभग 380 किलोमीटर है और हमारा पहला दिन है। हम फुल ऑफ एनर्जी है, तो हम सोच रहे हैं कि इतना तो हम कवर कर ही पाएंगे। बट हमने टारगेट रखा है कि 6-7 बजे से हम पहले पहुंच जाए, क्योंकि रात को हम ड्राइव नहीं करना चाहते। पहाड़ों में रात को ड्राइव करना इट्स वेरी रिस्की। तो हमारी कोशिश यही है कि हम अपनी जर्नी जो है एक तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करके भी जाए और साथ में अपनी डेस्टिनेशन भी टाइम पे पहुंच जाए। तो बने रहे और आगे राइड का मज़ा लें। वेलकम अगेन पीपल। सो अभी हम एंटर करने लगे हैं चनैनी नेशनरी टनल। ये टनल की जो लेंथ है, लंबाई 9.28 किलोमीटर है, और ये वन साइडेड ही है। वन साइड मींस ट्रैफिक पास होता है, वन साइड जाना वन साइड आना। ओवरटेकिंग थोड़ी मुश्किल है यहाँ पर, बट हमें पैसेज मिलते हैं ओवरटेक करने के लिए। जैसे ये देखो, रिकी भाई है आगे जा रहे हैं हमारे, इन्होंने क्रॉस किया, लेन खाली है। ट्राई करता हूँ मैं भी, एंड ये मिली जगह। एक और ट्रक है, इसे भी ओवरटेक करेंगे, एंड हियर वी गो। टनल की जो ओवरऑल लेंथ है वो 9.28 किलोमीटर्स है, और इसमें स्पीड लिमिट भी है 50 to 60 अराउंड अबाउट। रिकी भाई कुछ कह रहे हैं। तो रिकी भाई यही कह रहे थे कि जब जगह मिलती है ओवरटेक करो, बिकॉज़ जो हमने डिसाइड किया था कि जितना हम टाइम लेंगे, हम उससे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं अपनी जर्नी को कवर अप करने में। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी अब जो है स्पीड बढ़ाएं। हमारे तंजीत भाई जो है थोड़े से स्लो है, वो बहुत ही आराम से मज़े में चला रहे हैं। एंड सात्विक भाई जो है हमारे उनके साथ है, बट कोई बात नहीं, साथ में ही पहुंचेंगे हम सब। हार्डली 5-10 मिनट का फ़र्क पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं। चलो अब इस बस को ओवरटेक किया जाए। एंड गोरिल्ला बूम। गोरिल्ला का एक्सेलरेशन का कोई जवाब नहीं है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ गियर में तो ऐसे भागती है जैसे कोई पीछे बूस्टर्स लग गए हो इसमें।
ओवरटेकिंग में तो इतना कॉन्फिडेंस आता है इस बाइक को चला के, पूछो मत। रॉयल इनफील्ड की सबसे पावरफुल पिकअप बाइक्स में अगर मैं कहूँ तो गोरिल्ला को नहीं बीट कर सकता GT 650 भी। ड्रैग रेस अगर करनी हो तो GT 650 आराम से इसको पीछे छोड़ देगी गोरिल्ला को, बट इनिशियल पिकअप में और आई डोंट थिंक सो कि गोरिल्ला को कोई पीछे कर सकता है रॉयल इनफील्ड की बाइक्स में। तो हमारे सारे साथी आपस में, ये ट्रक वाले भाई साहब ने हमें तो कुछ ज़्यादा ही देर ब्लॉक कर दी है, निकालते हैं। फाइनली चिनैनी टनल का एंड दिखता हुआ, और थैंक गॉड ये टनल ख़त्म हुई। दोस्तों तो हमने लिया था एक यहाँ पर लंच ब्रेक श्रीनगर के बाद, सिंध रिवर से पहले सिंध व्यू पंजाबी ढाबा पे। तो यहाँ पर हमने करीब 1-1.5 घंटा बिताया, क्योंकि सुबह का कुछ नहीं खाया हुआ था और अब जाके हमने एक ब्रेक ली थी, तो बहुत भूख लग रही थी। और अब हम नॉन स्टॉप जो है सोनमर्ग की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों अब हम इंटर करें सोनामर्ग टनल। इसकी कुल लंबाई 6.5 किलोमीटर है, और मेरे हिसाब से अभी तक हमने 300 किलोमीटर आज की राइड जो है कंप्लीट कर लिए, और कुछ 100 किलोमीटर्स रह गए हैं हमारी डेस्टिनेशन को, जो कि हमने सोच के चल रहे हैं। इस टनल में भी सेम चीज़ है कि वन साइड है, सेकंड साइड नहीं है। ओवरटेकिंग करना बहुत मुश्किल होगा इसमें भी, बट हमें जहाँ से पास मिलेगा हम तो वही निकाल लेंगे। यहाँ पर थोड़ा पास बनता हुआ, और ये निकाली हमने अपनी गोरिल्ला। पर्क्स ऑफ हैविंग 2 व्हीलर्स। थोड़ी सी जगह मिलेगी और सबको पास करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। मुझे तो लग रही है ठंड अब। फाइनली एंड दिखने लगा है सोनामर्ग की टनल का, और यहाँ से तो दिख रहा है कि बारिश भी, हाँ बारिश भी हुई है। काफ़ी अच्छी बारिश हुई है लगता है।
और दूसरी तरफ स्नो पड़ी हुई है। अभी ठंड लग रही थी। तो हमारी जर्नी की फर्स्ट स्नो हमने देख ली। फ़िलहाल तो अभी काफ़ी दूर से देखने को मिल रही है, और आगे जाते हैं अगर और हाइट्स पे देखते हैं, शायद जोज़िला हमें मिले। वैसे भी वहाँ पर 0 पॉइंट बोला जाता है। बाकी रिकी भाई से पूछते हैं कि अगर वो रुकते हैं कुछ फ़ोटोज़ के लिए, कि व्यू तो बहुत अच्छा है और इस समय मौसम भी बहुत प्यारा है, साथ में हल्की हल्की ड्रिजलिंग भी हो रही है। तो देखते हैं, रिकी भाई ने इशारा तो कर दी है रुकने का। तो छोटा सा ब्रेक लिया था फ़ोटोग्राफ्स के लिए, और अब हम पहुंच गए हैं सोनामर्ग विलेज। तो यहाँ पर हम कुछ पिक्चर्स वगैरह देखते हैं और क्लिक करते हैं, और एक छोटा सा टी ब्रेक अगर पॉसिबल हुआ तो लेंगे। बाकी मौसम तो इस समय बहुत ही प्यारा है, बहुत ज़्यादा क्लाउडी हुआ है। बारिश हल्की हल्की हो रही थी लेकिन अब बंद हो गई है, बट मुझे जहाँ तक लगता है आगे शायद हमें और बारिश मिले जिस हिसाब का मौसम है। ये जो राइट साइड को रास्ता जा रहा है जो बंद किया हुआ है, ये न्यू रास्ता है जोज़िला जाने का। अभी तो हम पुराने रास्ते से ही जाएंगे, बट ये एक न्यू टनल्स इन्होंने बनाई हैं जो साइड पे, राइट हैंड साइड पे जो ब्रिज बनाया गया है, इससे हमारा जो जोज़िला का 0 पॉइंट होगा वो शायद मिस हो जाएगा नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, यहाँ पर इकट्ठा होंगे, एक छोटा सा टी ब्रेक लेंगे और उसके बाद अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। तो हमने शुरू कर ली है अपनी जोज़िला पॉइंट की चढ़ाई, और ट्रैफिक देख सकते हो भाई बहुत ही ज़्यादा है। बट अगेन बाइक का यही फ़ायदा है कि बाइक कहीं से भी निकल सकती है। और इनकी बाइक को देखो कहाँ से निकाल रही है बाइक, बिल्कुल एज टू एज। धीरे धीरे करके निकालते हैं आगे, बाइक रुकेंगे नहीं। ट्रैफिक तो बहुत ही ज़्यादा लंबा लग रहा है, और एक और ऑब्स्टेकल, और ये देखो बिल्कुल बिल्कुल एज टू एज निकाल रही है रिकी भाई। जब नया रास्ता खुल जाएगा जोज़िला का तो फिर इतना ट्रैफिक नहीं होगा और इतनी ज़्यादा हाइट भी नहीं होगी, क्योंकि वो बिल्कुल ही नीचे से जा रहा है रास्ता टनल्स के थ्रू। तो ना इतना हमें हाइट मिलेगी, ना इतना ज़्यादा हमें ट्रैफिक देखने को मिलेगा, और रास्ता भी साफ। बट मज़ा इन्हीं रास्तों में चलाने का। चलो साइड से जगह है, निकालते हैं, थोड़ी सी जगह मिले और ऐसे करके पहुंचेंगे आगे, वरना तो ट्रैफिक में ही फंसे रहेंगे।
मेरी गोरिल्ला की, तो ये देखिए इसकी परफॉर्मेंस। ये तो ऐसे भागती है जैसे स्नेक शेर को देखो। ओह, मजा आ जाता है इसको चला के। और ये रहे हमारे तंजीब भाई। फाइनली सुजीला पॉइंट पहुंचते हुए तो फाइनली हम अपनी आज की डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं द्रास। तो यहाँ पर ही हम कोई होटल देखेंगे, आज का स्टे वहाँ पर ही होगा और कल सुबह हम डे 2 की जर्नी अपनी स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट चैप्टर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।